हम किसी के पीछे वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। हम किसी के पीछे वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। जो हमें भूल गए हैं उसे हम याद नहीं करते हैं। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसल क्लासेस में। आप लोगों के कमेंट के डिमांड के मुताबिक मैं आज आपके सामने लेकर आया मेरे प्यारे आप लोगों का जियोग्राफी का मॉडल सेट नंबर टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुल्ली 80 मार्क्स का। आज मैं आपके बताने वाला हूं आपके पेपर में जो न्यू पैटर्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। आप सभी को पता है कि एग्जाम जो है आप लोगों का न्यू पैटर्न के बेस पर होने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि कितना मार्क्स का ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स कैसे होगी। आज अब मैं आपके सामने टू द पॉइंट आवर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं वो मॉडल पेपर में आप लोगों को कल आप लोगों का हिस्ट्री प्रोवाइड किया था और आज मैं आपको बताने वाला हूं जियोग्राफी का। इसके बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं एक बार दबा करके आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार जल्दी से कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इस यूनिवर्सिटी के टीचर के द्वारा जो हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर जो क्वेश्चन को तैयार किए इसको देखने के लिए आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग याद करते हैं मेरे लाल, क्योंकि हम लोग पहला क्लास में हिस्ट्री को आज बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी देख चुके थे और आज मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे लाल, बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए ताकि हर एक व्यक्ति जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी लेकर स्टडी कर रहे हैं उन तक पहुंच जाए, क्योंकि मेरा उम्मीद है लाल कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करूं ताकि आप लोग अच्छे तरह से मार्क्स लाकर अब अपने गांव पे, अपने घर पे, अपने रिलेशनशिप पे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। पहला क्वेश्चन के आगाज करते हैं मेरे प्यारे। प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है जो प्राथमिक क्रिया आर्थिक क्रिया है, इसके अंतर्गत कौन आते हैं? मैंने जैसे कि बताया था प्राथमिक क्रिया का प्रमुख पात्र होती है कौन? तो कृषि। और आपके ऑप्शन में क्या है? कृषि कहीं पे आपको नहीं दिख रहा होगा। अगर भी निर्माण की मैं बात करूं तो याद रखिएगा ये द्वितीय, ये क्या होती है? द्वितीय आर्थिक क्रिया। क्या होती है मेरे प्यारे? द्वितीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है, लेकिन आपसे पूछेंगे यहाँ पे प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत तो बता देंगे सर पशुपालन। पशुपालन क्या होगी? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। क्लास अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पा रहा हूं और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि आगे उनको भी देखने में सुविधा हो। नवामुंडी और गोवा की महत्वपूर्ण लोक अयस्क की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए मैं बात कर रहा हूं आप लोगों का मुंडी और गोवा एक महत्वपूर्ण अयस्क खनिज का एक अयस्क है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछेंगे तो बता दो हमारे प्यारा राज्य झारखंड। कहां पे है लाल? झारखंड में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला प्रश्न है हम लोग का कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? गैस अथॉरिटी इंडिया की स्थापना कब की गई थी तो बता दें मेरे लाल, याद रखिएगा 1984। 1984 में ही एक और कांड हुआ था, याद रखिएगा भोपाल में। कहां पे? भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था। याद रखिए क्या हो गई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का हो गया था, बम ब्लास्ट हो गई थी भोपाल में, जो आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे क्लास 8 या 9 में। भोपाल त्रासदी गैस हम लोग जिससे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत में आंतरिक प्रवास कितने धाराएं होती है? जो आंतरिक प्रवास होती है, देखिए मेनली देखा जाए तो 3 तरह का प्रवास होता है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछेंगे इंटरनल तो आप बता सकते हैं सर 2 प्रकार की होती है। क्या होती है? 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया था क्या भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है? यानी भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे बौद्ध की संख्या जो है ना काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है? जैसे गौतम बुद्ध, उसी का नस्ल हम लोगों को सबसे ज्यादा किस राज्य में हम लोगों को देखने को मिलता है ये आपसे प्रश्न पूछे गए। ऑप्शन है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र। तो बताएंगे सर महाराष्ट्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6 की रूर कोयला प्रदेश किस देश में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। रूर कोयला प्रदेश, ये क्वेश्चन आपके पेपर 2024 में आपसे डायरेक्टली पूछेगी कि रूर कोयला प्रदेश किस देश में स्थित है तो बताएंगे, याद रखिएगा जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस या स्वीडन। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यानी जर्मनी। इसके बाद आप लोग कौन सा टॉपिक के बारे में मॉडल पेपर देखना चाहते हैं एक बार कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, दबा करके कमेंट करें। जिसका कमेंट ज्यादा होगी, जैसे कल पल्ला सबसे भारी था ज्योग्राफी का तो मैंने ज्योग्राफी लेकर आया हूं, हिस्ट्री ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूं। इसके बाद कौन सा टॉपिक के बारे में आप लोग ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं ताकि जैसे आप लोग कमेंट करेंगे मैं अगला वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जो आप लोग सब्जेक्ट का कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, ब्राजील में
कॉफी के बगानों को क्या कहा जाता है? लिख के रख ले मेरे प्यारे। 2024 के पेपर में याद रखिएगा मेरे शेर और शेरनियों, आप लोगों का 2024 के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे क्या सर, ब्राजील में कॉफी के बगानों को कहा जाता है फेजेंडा। क्या कहा जाता है मेरे लाल? याद रखिएगा मेरे शेर और शेरनियों, दबा करके तैयारी कीजिए, अभी भी बहुत अच्छी तरह से समय है। आप लोग चाहेंगे तो अभी भी कुछ भी कर सकते हैं, बस दिल लगाकर स्टडी करें। जिस समय स्टडी करेंगे उस समय कोई अदर बात नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से फसल रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आती है? लिख कर रख ले मेरे शेर और शेरनियों, लिख कर रख ले। 2024 के पेपर में तोहनी के ऐसे ने प्रश्न देखल मिलतो, आशा करें कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही। अगला प्रश्न हम तोहनी के बताए वो कि कॉफी रोपण फसल जो हो, रोपण फसल के अंतर्गत कौन कौन से जो है नहीं आते हैं, ये आपसे पूछे गए। तो रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं, आपसे पूछेंगे कॉफी तो है ही है, गन्ना तो है ही है, रबड़ तो ही है, और यही तीनों क्वेश्चन को सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे एग्जाम 2024 में। याद रखिएगा रबड़, गन्ना, कॉफी, रबड़, गन्ना, कॉफी रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, सी इज द करेक्ट आंसर। गेहूं रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं। मैं बात करूं आप लोगों का जैसे खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, तीनों फसलों को ना एकदम बेहतरीन तरीके से कर लेना है। रोपण फसल तो इजी है, कॉफी, चाय, कहवा, रबड़, ये सब क्या है? रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। अगर आप रोपण फसल के अंतर्गत, जायद फसल के अंतर्गत, खरीफ फसल के अंतर्गत एक ट्रिक देखना चाहते हैं, याद रखिए ट्रिक से अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो ये भी बताइएगा, मैं आप लोगों को ट्रिक से प्रोवाइड करूंगा ताकि आप जिंदगी भर आपके माइंड में सेटअप हो जाएगी। चलिए सर, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा 1990 से। कब मेरे लाल? 1990। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपके पेपर में 2024 के पेपर में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे कि कौन सा ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा क्या होती है, सबसे ज्यादा जो है लिंग अनुपात हम लोगों को देखने को मिलते हैं। वह देश का नाम था मेरे प्यारे, क्या पता है? लेटविया। क्या नाम था? लेटविया। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। बस उम्मीद लगा के रखे हैं मेरे हमारे मम्मी पापा, जो मदर फादर जो हम लोगों से उम्मीद लगा के रखे हैं, उस उम्मीद को हम लोग तोड़ेंगे नहीं मेरे प्यारे। जमकर मेहनत करेंगे। समय अभी भी 45 दिन आपके हाथ पे है। बेहतरीन तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जाएं और ज्वाइन करने की कोशिश करें क्रैश कोर्स। यहां पे 45 दिन में आप लोगों का ताबड़तोड़ तैयारी किया जा रहा है। अगर आशा करते हैं यहां पे आप लोग बेहतरीन तरीके से जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको अगर अच्छी तरह से कॉपी पे नोट डाउन करके अगर आप याद कर लेते हैं 40 का, तो मेरे लाल कि अपना 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि यहां पे आप लोग ऑब्जेक्टिव का 30 क्वेश्चन जो आप पूछे जाएंगे, इसमें 30 क्वेश्चन में से याद रखिएगा मैं आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड किया हूं हर एक सब्जेक्ट में। कितना? 5 सेट प्रोवाइड किया हूं हर एक सब्जेक्ट में। एक सेट में 40 क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूं। इस तरह से 200 क्वेश्चन मैंने हर एक सब्जेक्ट में प्रोवाइड किया हूं, वो भी आप लोगों का फुल्ली क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है 2010 से लेकर 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा क्वेश्चन में डाल दिया हूं। क्या इसके अलावा और कोई क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगी। तो बिल्कुल आप लोग टर्म 1 टर्म 2 बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो याद रखिएगा क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करिए। याद रखिए क्रैश कोर्स में आप लोग का सब्जेक्टिव में हर एक सब्जेक्ट में 6 लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं मेरे प्यारे। कितना? 6 लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं विथ नोट्स के साथ। आप जैसे 6 लेक्चर को बेहतरीन तरीके से कर लेंगे, उम्मीद है कि सब्जेक्टिव में भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, चाहे वह लिटरेचर पार्ट हो। लिटरेचर पार्ट का मतलब होता है जैसे निबंध लेखन, संचार, फीचर लेखन, पत्र लिखन। इंग्लिश में चलूं तो आप लोगों का एडिटर के पास लेटर, नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, ये वगैरह कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगी जो मैं बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूं। बस आप लोगों को अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते रहना है। कोर्स को बाय करने में कोई भी दिक्कतें होगी, ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। बिल्कुल टेंशन ना ले, जो चीज बता रहा हूं बस अपनों को नोट डाउन करते रहना है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है? देखिए प्रदूषण का प्रकार नहीं है, आप सभी को पता है कि प्रदूषण आज का वातावरण को अगर सबसे ज्यादा, पर्यावरण को अगर सबसे ज्यादा कोई प्रॉब्लम पहुंचा रहा है, दूषित कर रहे हैं, तो याद रखिएगा तरह तरह के, याद रखिएगा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और इसके बाद ध्वनि प्रदूषण। लेकिन सौर प्रदूषण हम लोग कभी देखे नहीं देखे, तो सौर ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगी।
क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, 12 निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या दर सर्वाधिक होती है? यानी किस महाद्वीप में, याद रखिए किस महाद्वीप में सबसे किस कॉन्टिनेंट में जनसंख्या पॉपुलेशन जो है ना, पॉपुलेशन याद रखिए सबसे ज्यादा जो है हमेशा इंक्रीजिंग होती है। तो बताएंगे सर अफ्रीका में। कहां पे मेरे शेर शेरनियों? अफ्रीका में। याद रखना है, टू द पॉइंट। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर 2024 के पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अगला प्रश्न पे सर आते हैं। अगला क्वेश्चन पे सब्जेक्टिव के लिए भी बिल्कुल आप लोग अंत तक देखें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं मॉडल पेपर का, अंतिम तक देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? इसमें से आपको बताना है एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। सघन और विरल में दोनों फर्क है। देखिए मेरे लाल, याद रखिएगा सघन इसको हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम लोगों का क्या हो गया, मान लीजिए 11, ये हम लोगों का सघन हो गया। अगर मैं विरल की बात करूं तो एरिया इतना ही बड़ा होगा, क्या होगी, एरिया इतना ही बड़ा होगा। एरिया जो है हम लोग इतना ही बड़ा होगा, पर 1 2 3 4 या 5 होगी। तो इसको हम लोग सघन बोलते हैं, इसको हम लोग विरल बोलते हैं। तो आपसे पूछेंगे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है, याद रखिएगा इतना ही बड़ा एरिया में, याद रखिएगा यहाँ पे 11 व्यक्ति रह रहा है, यहाँ पे कितना 5 व्यक्ति, तो इसको हम लोग सघन बोलते हैं, इसको हम लोग विरल बोलते हैं। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र पूछा गया है, तो बताएंगे सर दक्षिण पूर्वी एशिया। क्या हो जाएगी मेरे शेर और शेरनियों? याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, नौ निश्चयवाद। याद रखिएगा टू द पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जाम रिगार्डिंग 2024 डायरेक्ट छपेगी आपके पेपर में। क्या छपेगी कि नौ निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था, किस भूगोलवेत्ता ने दिया था? सभी को पता है, ग्रिफिथ टेलर। क्या हो जाएगी, ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? देखिए सबसे ज्यादा गंगा, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी गंगा है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन गंगा नहीं है, तो आपको यमुना लगाना है। क्या लगाना है? गंगा के बाद अगर कोई भी प्रदूषण नदी आता है तो वो होगी क्या, यमुना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अब आते हैं सर अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से खनिज, भूरा खनिज के नाम से हम लोग जानते हैं, क्या भूरा हीरा के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना होगा कि भूरा खनिज के रूप में हम लोग किसे जानते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, समझिए क्या बोल रहा है। भूरा खनिज को हम लोग बोलते हैं मैग्नीज को। क्या बोलते हैं? भूरा हीरा या भूरा खनिज हम लोग बोलते हैं किसको, मैग्नीज को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सच कह रहा हूं मेरे लाल, याद रखिएगा जो चीज मैं बता रहा हूं टू द पॉइंट एकदम करते रहना है। जो 5 सेट प्रोवाइड किया हूं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में, पांचों सेट को एकदम कंटेस्ट कर लेना है। जो 6 लेक्चर मैं हर एक सब्जेक्ट में प्रोवाइड कर रहा हूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एकदम कंटेस्ट कर लेना है। बस याद रखिएगा बेहतरीन तरीके से जो बता रहा हूं ये सबको नोट डाउन कॉपी पे करते रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? आपसे पूछा अधात्विक खनिज कौन सी है, तो अधात्विक खनिज देखिए लोहा तो धात्विक खनिज है, बॉक्साइड अधात्विक खनिज है, मैग्नीज धात्विक खनिज है, ग्रेफाइट क्या है, एक अधात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं को कौन एक धारा पुरुष प्रधान है? क्वेश्चन समझिए, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में कौन एक धारा पुरुष प्रधान है? पुरुष प्रधान देखिए ग्राम से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण बिल्कुल ये गलत है, ग्रामीण से नगरी ये बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगी? ग्रामीण से नगरी, नगरी से नगरी बिल्कुल गलत है, नगरीय से ग्रामीण बिल्कुल गलत है। जो हम लोग गांव के देहात के जो लोग होते हैं वही जाकर नगर में काम करते हैं। आपने कभी देखा है मुंबई के आदमी आकर आपके गांव के घर में बना रहे हैं, आपके गांव के आसपास में कोई अगर फैक्ट्री वगैरह बसे हुए हैं तो उसका घर बना रहे हैं? कभी ऐसे देखे नहीं देखे होंगे ना, क्योंकि वहां पे वही व्यक्ति जाते हैं बाहर कमाने के लिए। याद रखिएगा बाहर कमाने के लिए वही व्यक्ति जाता है जिसको पैसे की आवश्यकता होती है, और ग्रामीण जो लोग होती है वही जाते हैं नगरीय क्षेत्र में। याद रखिए क्या होगी, जो ग्रामीण क्षेत्र होती है वही जाते हैं नगरीय क्षेत्र में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछेगी। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोगों के पेपर के रिगार्डिंग। सन 2011 जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सफल जनगणना 1872, याद रखिएगा 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी। सफल जनगणना पूछा जाएगा तो 1881, दोनों पे नोट डाउन। प्रथम बार जनगणना 1872 में हुई थी, सफल जनगणना सफल याद सक्सेस जनगणना हुई थी 1881 में। आपसे पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? मेरे 125 करोड़ देशवासियों, किसने कहा था? मोदी ने कहा था। याद रखिए मेरे 125 करोड़ देशवासियों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सर सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? जनसंख्या घनत्व
तो देखिए 1 किलोमीटर एरिया में जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला भी पूछा जाता है। 1 किलोमीटर एरिया में कितना व्यक्ति निवास करते थे 2011 के जनगणना के अनुसार, तो 382। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से मैं देखूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, ए। इसके बाद आपको चाहते हैं सर हम लोगों को जो हिस्ट्री तो हो गया कंप्लीट, उसके बाद मैं सेट 2 भी लेकर आऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। पहले हर एक सब्जेक्ट का सेट 1 में बता दूं, फिर मैं सेट 2 भी लेकर आऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो हिस्ट्री और जियो हम लोग देख लिया अभी, ठीक है, जियो हम लोग देखें। अब इसके बाद क्या देखना चाहते हैं, 2 ऑप्शन में दे रहा हूं, पॉल साइंस या आप लोग इकोनॉमी। याद रखिएगा 2 सब्जेक्ट में से एक को चूज करना है आप लोग को, पॉल साइंस या इकोनॉमी, 2 में से एक सब्जेक्ट को चूज कीजिए। मैं अगला वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जो आप लोग ज्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अब आते हैं सर फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आते हैं मेरे लाल, फिल इन द ब्लैंक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पीटर्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र कहां स्थित है, बताइए कहां स्थित है, आप लोगों को पता है, जल्दी से बताइए। अगर पता है तो जल्दी से एक बार दबा करके कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, कमेंट करिए। पीटर्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र पाया जाता है कहां पे, अमेरिका में। कहां पे, नोट डाउन करिए, ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं, आप लोगों को बता रहा हूं, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। याद रखिएगा पीटर्स औद्योगिक क्षेत्र कहां है, अमेरिका में। कहां है, अमेरिका में। चीन की जनसंख्या के बाद भारत का विश्व में, देखिए अगर प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में देखा जाए तो दुनिया का सबसे ज्यादा अगर आबादी वाला कोई देश है तो भारत है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। चीन के बाद जनसंख्या के बाद भारत का विश्व में स्थान कितना है, दूसरा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो भारत प्रथम है, फिर चीन जाकर दूसरा स्थान पर है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कहा है तो आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी का लगभग डैश प्रतिशत भाग में जल अवशेष पाए जाते हैं। यानी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी के में कितना प्रतिशत भाग जो है जल पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा 71%। कितना परसेंट, 71% जो है जल पाए जाते हैं। जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है। जो जंग का कटोरा है, याद रखिएगा किसको हम लोग जानते हैं, तो जंग का कटोरा के नाम से हम लोग जानते हैं किसको, तो बताएंगे सर पीटर्सबर्ग को। याद रखिएगा जंग के कटोरे के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न आपको 2024 के पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। एक बार बताइए, पहला क्वेश्चन, पीटर्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र कहां है, अमेरिका में। चीन की जनसंख्या के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पृथ्वी का लगभग पूरा पृथ्वी में 71% जल पाए जाते हैं। जंग का कटोरा पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। खट्टे रसेदार फलों की कृषि कहां पे होती है, याद रखिएगा, एक बार मिटा देते हैं, ठीक है, एक बार आप लोग लिख लीजिएगा इसको। चलिए इस सबको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। खट्टे रसेदार फलों की संख्या, याद रखिए कृषि होती है भूमध्य सागर में होती है। याद रखिए भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर याद रखिए मेरे लाल, क्या हो जाएगी, भूमध्य सागर क्षेत्र में। कहां पे होती है, भूमध्य सागर क्षेत्र में। अगर मैं अगला प्रश्न की बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका आंसर खुद से करना है। अगला प्रश्न है कि स्नागर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति था प्रयोग करने वाला, कौन शब्द, स्नागर। याद, स्नागर शब्द का प्रयोग सबसे पहले कोई करने वाला था, पैट्रिक था। कौन, पैट्रिक, याद रखिए कौन था, पैट्रिक गिडीज, पैट्रिक गिडीज। कौन व्यक्ति था, पैट्रिक गिडीज। तो ये आप लोगों का याद रखिएगा क्या था, तो मैं बता दूं आप लोगों का, याद रखिएगा मेरे प्यारे। अब सभी को एक बात मैं बता दूं, क्या आपको पता है जो 30 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, आप लोग अगर जियोग्राफी लिए हैं तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों का 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगी। कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में, या 27 क्वेश्चन आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव आएगी, 25 या 27। क्योंकि देखिए ऑलरेडी जब आप लोगों का न्यू पैटर्न चेंज नहीं हुआ था उस समय आप लोगों का पेपर में था कितना, 70 मार्क्स। 30 मार्क्स का तो आपका स्कूल या कॉलेज में होगा, तो आपका 35 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, 35 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछे जाते थे। तो मेनली आज मैं आपको जो बताने वाला था ना वो 27 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव में। बाकी 3 जो क्वेश्चन घटी है यहाँ पे, जो आप लोगों का 3 क्वेश्चन जो घटा है, ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके फाइनल एग्जाम में जब आपका वाइवा के रूप में या प्रैक्टिकल होगी तब पूछे जाएंगे। अब मैं बता दूं आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे आएगी। भारत में लिंग अनुपात घटने के 2 कारण बताइए। भारत में जल प्रदूषण के 2 स्रोत बताइए। मुंबई हाई और सागर सम्राट क्यों प्रसिद्ध है। द्वितीय आर्थिक क्रिया के बारे में क्या अर्थ बताइए। स्थानांतरण कृषि यानी झूम कृषि किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। प्रवास के 2 प्रमुख कारण बताइए। मैंने सारा चीज आप लोगों को एप्लीकेशन पे बता चुका हूं। जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन को ज्वाइन किए, चाहे वो क्रैश कोर्स को ज्वाइन किए हैं, चाहे सफलता कोर्स को ज्वाइन किए हैं, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन किए हैं, तो आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाएं और क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर मैं बात करूं
तो मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए एवं उसके अध्ययन क्षेत्र का वर्णन करें। नगरीय बस्ती के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। भारत मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का नाम लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। जानकी संक्रमण, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। नियतवाद और संभववाद में अंतर स्पष्ट करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसा ही आपके फाइनल एग्जाम में भी ना क्वेश्चन आएंगे, जैसे वर्षा जल संग्रह किसे कहा कहते हैं, वर्षा जल संग्रह, ये क्वेश्चन आपके पेपर में टू द पॉइंट फाइनल एग्जाम में पूछेगी। टू द पॉइंट एकदम याद रखिएगा। जब मैं कह रहा हूं वर्षा जल संग्रह तो मतलब आएगा, और मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया था ये क्वेश्चन का आंसर। भारत में जल विद्युत पर एक निबंध लिखे, या भारत में खनिज संरक्षण क्यों आवश्यक है, हम उनका संरक्षण किस प्रकार करते हैं, व्याख्या करें। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में आएगी। आपको बेहतरीन तरीके से आंसर करना है। जो चीज मैं बता रहा हूं ये सब का आंसर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। जो सेलेक्टेड सेट मैंने प्रोवाइड किया हूं 6 लेक्चर, वहां पे ऑलरेडी आप लोगों को मिल जाएगा सारा क्वेश्चन। तो इसके बाद आप लोग कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं, एक बार कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कॉमेंट करना भूले। मिलते हैं नया वीडियो में।